from the spectacular victory at the Olympics Games, the Indian hockey team is back here in India and talk to us about the spectacular feat of two back-to-back bronzes. We have members of the Indian Olympic hockey squad. We have Captain Harmanpreet with us. Also with us, of course, is Jarmanpreet, Hardik, Manpreet and Gurjant. First of all, congratulations to all of you. Thank you so much हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए. और सबसे पहला सवाल आपसे हरमनप्रीत, आपने जो लीडरशिप दिखाई है दोनों ऑन फील्ड और ऑफ फील्ड, 2 गोल्स आपने उस फाइनल मैच में जो ब्रॉन्ज की जीत हुई थी वो आपने ऑफ कोर्स करके साबित किया. हाउ यू हैव लेड फ्रॉम द फ्रंट, बट ऑफ फील्ड ऑल्सो द कैमराडरी जो हमें दिखी सारे प्लेयर्स के बीच में, कैसा महसूस कर रहे हैं? कैसा था जब आपको लगा कि आपने वो 2 जो गोल स्कोर किए हैं और अपनी टीम को जो बढ़त दी थी पूरे मैच में, क्योंकि 1-0 की लीड से दूसरी टीम आगे थी, कैसा महसूस कर रहे थे उस वक्त? सबसे पहले थैंक यू. महसूस सर बिल्कुल, क्योंकि वही एक हमारे पास चांस था, लास्ट था, और हम खाली हाथ नहीं आना चाहते थे कि देश के लिए मेडल लेके आएँ. और ब्रॉन्ज मेडल भी बहुत मायने रखता है हमारी टीम के लिए और स्पेशली हॉकी के लिए, और बैक टू बैक हॉकी में मेडल जीतना ये बहुत बड़ी बात है. एंड वो गोल सर, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मेरे गोल है. आई थिंक वो टीम एफर्ट है, टीम गोल थे वो, बिकॉज के सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. अगर फॉरवर्ड्स हैं, मिडफील्ड्स हैं, डिफेंडर्स हैं, तो आई थिंक ये टीम गोल थे दोनों. तो और एज ए टीम हमने जो अचीव किया है वो, और उस पर हम बहुत प्राउड हैं और बहुत खुश हैं सर. मनप्रीत, एग्री करते हैं लीडरशिप का रोल नहीं था कि टीम एफर्ट था, कि उनको थोड़ा क्रेडिट लेना चाहिए कभी कभार? नहीं, बिल्कुल सर. एक्चुअली ये टीम गोल भी था और साथ में इसका जो इतनी टाइम से मेहनत करता आ रहा है उसका सर भी फल था कि इसने इतनी टाइम से मेहनत. जब भी हमें प्लांटिंग होने की जरूरत होती थी तो हरमन ने हमेशा हमें गोल करके दिए, और साथ ही में साथ जितने बाकी प्लेयर थे उन्होंने भी अपना जो रोल था उन्होंने पूरा अच्छे से निभाया. कि जब जब हमें गोल की जरूरत होती थी उन्होंने प्लांटिकोन बनाया, क्योंकि हमें पता था कि हमारे पास वर्ल्ड कप बेस्ट ड्रैग फ्लिकर है, उसको जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना हमारी टीम के लिए अच्छा है. जी, और आप बताइए जर्मन, जब आपने देखा कि 1-0 से स्पेन आगे हैं, थोड़ी सी टेंशन थी उस वक्त कि क्या हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कि पूरी कॉन्फिडेंस थी? नहीं, हमारा टीम में पूरा कॉन्फिडेंस था और बात भी हमारे यही हो रही थी कि हम काम हो गए, आराम से खेलेंगे और कॉन्फिडेंस से खेलेंगे और हमें गोल जरूर मिलेगा और हम जीतेंगे. सो उसी वे में हम खेले हैं और हमें गोल मिले हैं टाइम टू टाइम पे. जी, क्योंकि जर्मनी में जो हुआ था उस टाइम देयर मस्ट हैव बीन लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट. बहुत सोचा का आप लोगों की हम करेंगे क्या हार्दिक, तो उधर से इस लेवल तक आने में, एक हार के बाद फिर जीत के आने में मेंटालिटी क्या थी, क्या सोच थी, क्या फोकस था? सर पार्ट ऑफ द गेम था कि हारना भी एक पार्ट ऑफ द गेम है, बट हमें पूरा ट्रस्ट था हमारी टीम के ऊपर, कोचेस के ऊपर और सीनियर के ऊपर कि जो हमारा ब्रॉन्ज मेडल का मैच होगा कि वी विल विन दैट. और हम वैसी सिचुएशन पे थे, 2021 के ओलंपिक्स में भी थे और काफ़ी हम फैमिलियर थे वो सीन के साथ, तो फिर उसका भी हमें फायदा हुआ. और हमारे माइंड में यही था कि हम खाली हाथ नहीं जाएंगे, मेडल जीत के ही जाएंगे. जी, और गुरजंत, 2 बैक टू बैक ओलंपिक्स में इस तरह मेडल लाना ये आसान काम नहीं है. हालांकि हॉकी में इंडिया हैज हैड ए ट्रेडिशन, लेकिन फिर भी 2 बैक टू बैक ऐसे मेडल्स लेकर आना, क्या सोच थी और क्या आइडिया था कि मतलब हम कर पाए और कर दिखा पाए? जैसे मतलब लास्ट टोक्यो में हमारा मेडल आया था ना बहुत टाइम बाद, और लोग इसी बात को लेके बहुत खुश थे भी बहुत टाइम बाद मेडल आया, लेकिन पता नहीं नेक्स्ट कब आएगा. लेकिन हम मतलब ये वाला ग्रुप है जो हमारा ये टीम है, ये बहुत लकी ग्रुप है जहाँ बहुत मेहनत वाला ग्रुप है, जिन्होंने बैक टू बैक बहुत जल्दी ये प्रूव कर दिया. भी जो हिस्ट्री थी हॉकी की बैक टू बैक मेडल आने वाली, वो टाइम फिर से वापस आ गया है. जी, तो डेफिनेटली अभी अगर ब्रॉन्ज का बैक टू बैक टाइम वापस आया तो ये मेडल का कलर और मेडल भी चेंज होंगे आगे. जी, और हरमनप्रीत, आप भी दोनों गेम्स में थे, पिछले ओलंपिक्स में, इस ओलंपिक्स में भी, लेकिन क्या उम्मीद थी आपकी कि कहीं ना कहीं मेडल का कलर जैसे वो कह रहे हैं चेंज हो? उस बात का कहीं ना कहीं थोड़ा रिग्रेट है आपके पास? लेकिन अचीवमेंट तो है, नो डाउट, आपने पोडियम फिनिश किया है ओलंपिक्स में. देखिए, कोई भी मेजर टूर्नामेंट हो और आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपके माइंड में आपकी जो एक विश होती है कि वहाँ पे जाऊँ और गोल्ड मेडल जीतूँ, और वो हमेशा है, हमेशा रहेगी जब तक गोल्ड मेडल नहीं जीत रहे हैं. बट ब्रॉन्ज मेडल भी सर बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, और क्योंकि जैसी हॉकी इस बार हमने दिखाई है लोगों को, नो डाउट, और आई थिंक कोई भी आप ऐसा मैच नहीं बोल सकते हो कि हमने अपनी फाइट नहीं दी है और टफ नहीं खेला है, 100% नहीं दिया. तो आई थिंक ये हॉकी के लिए बहुत बड़ी बात है कि हमने हर एक टीम को टक्कर दी है, जीते हैं. हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते थे, हमने ऑस्ट्रेलिया को बीट किया सर, और एक प्लेयर कम से क्वार्टर फाइनल निकालना सर ओलंपिक में आसान नहीं है. वो भी एक हमारी टीम की अचीवमेंट है. जी,
और हमने देखा ड्रेसिंग रूम में जो एक्साइटमेंट थी, वो सीन्स एकदम आप लोग नाच पड़े थे। प्राइम मिनिस्टर और आपके प्राइम मिनिस्टर के साथ भी कॉल हुई थी, सीरियस से भी बात हुई थी, उसके बारे में थोड़ा बताइए, जो बात हुई थी क्या एक्साइटमेंट था उस वक्त? नहीं, सर के साथ बात आई थिंक वो बहुत स्पेशल है, क्योंकि ओलंपिक जाने से पहले भी उनके साथ मीटिंग करना एंड बात करना, पर वो बोल रहे थे कि जब हॉकी मेडल लेके आती है तो सारा देश खुश होता है, क्योंकि हॉकी से बहुत सारी उम्मीदें हैं हमें। तो वो बातें बहुत आई थिंक मोटिवेट करती हैं। एंड मैच के बाद तुरंत जब बात हुई तो सारी टीम से बात की और बहुत खुशी का माहौल था उस समय। जी मनप्रीत, आप भी थे उस वक्त जब प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे थे, कितना इंस्पायरिंग था? सर एक्चुअली क्या कि बहुत अच्छा लगता है जब आपके देश के प्रधानमंत्री अपने बिजी टाइम से टाइम निकाल के, और अच्छी बात क्या है कि सर उनको हर स्पोर्ट्स के बारे में नॉलेज होती है और उनको पता होता है कि हाँ कि ओलंपिक्स में कौन सा एथलीट क्या कर रहा है। तो वो एक बहुत गर्व वाली बात होती है एक एथलीट के लिए और एक इंडियन के लिए कि आपके प्राइम मिनिस्टर आपके स्पोर्ट्स में इतना ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। और जब हम लोगों से उन्होंने बात किया, हरमन से बात किया, श्री से बात किया, तो उनको सब पता था कि हाँ कि कैसा क्या माहौल है, कैसे हम लोगों ने मैच जीते हैं। तो बहुत खुशी होती है कि हाँ कि जब प्राइम मिनिस्टर हमें बातें करते हैं, मोटिवेशन मिलती है कि हाँ कि यार हमें देश के लिए और ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। और उनकी यही एक दूसरी बात एक अच्छी ये लगती है कि वो ये बोलते हैं कि आप अपना बेस्ट करिए, है ना, मेडल के पीछे मत भागिए, अगर आप अपना बेस्ट करेंगे तो मेडल ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। जी जी, आपको कहीं लगा था जरूर कि प्राइम मिनिस्टर, टॉप लोग, मंत्री सब मैच देख रहे हो, थोड़ा सा स्ट्रेस उससे बनता है जब परफॉर्मेंस करते हैं आप फील्ड पे, थोड़ी सी टेंशन होती है इस बात को लेके? नहीं सर, इस बात की तो कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि ये तो हमें अच्छा लगता है कि हाँ हमारे जितने भी बड़े मिनिस्टर्स हैं, जहाँ जो भी हैं, हमें वॉच कर रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं पीछे हमारे बैठ के। सो ये तो हमारे लिए प्राउड मोमेंट की बात है। और अच्छा लगता है जब हम आप खेल के जीत के आते हैं और वो हमें आके फिर दोबारा कांग्रेचुलेशन करते हैं। जी, और अगर हम बात करें कि आगे वाले जनरेशन्स के लिए, जैसे 2 बैक टू बैक किसी भी स्पोर्ट में, चाहे रेसलिंग में ऑफकोर्स हमारी थोड़ी कामयाबी रही है, पर किसी भी स्पोर्ट में करके दिखाना भारत के लिए बहुत बड़ी और किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी बात है। तो आप मानते हैं कि ये जो बैक टू बैक 2 ब्रॉन्जेस हुए हैं, आगे जाके आने वाले हॉकी प्लेयर्स के दिस विल बी अ वेरी इंस्पायरिंग मोमेंट? जो हमारी यंगर जनरेशन आती है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग की ये बात है, इंस्पिरेशन के लिए बात है सर, कि बैक टू बैक ऐसे आप ओलंपिक जैसी स्टेज में, जैसे आप 4 साल का जैसे होता है टाइम पीरियड होता है, और जहाँ पर अगर कोई भी आपकी मिस्टेक हो तो 4 साल के ऊपर आपकी बात आई थी है, वेयर वी जस्ट कि वहाँ पर हमने 2 मेडल जीते हैं। तो काफ़ी अच्छी बात है सर टीम के लिए और यंग जनरेशन के लिए। जी गुड, आप भी सहमत है इस बात से? क्योंकि जब 10-20 साल पहले हम हॉकी को कवर करते थे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, लोग कहते थे फैसिलिटीज नहीं है, लोग कहते हैं रिसोर्सेज नहीं है, ध्यान नहीं है। लेकिन आज की डेट में जिस कॉन्फिडेंस से आप लोग खेल रहे हैं और जो रिसोर्सेज आपके सामने जो हमें दिखते हैं, क्या आप मानते हैं कि बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं जिस तरह से हॉकी और कई सारे स्पोर्ट्स में इंडिया परफॉर्म कर रही है आज की डेट में? नहीं बिल्कुल, जैसे हॉकी मतलब लास्ट थोड़े टाइम में मतलब 20-25 साल में काफ़ी चेंज हुई है ना, काफ़ी कुछ चेंज हो गया हॉकी में। तो अभी हम कह सकते हैं अभी गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें सेम ही वही मतलब जो हमें एक स्पोर्ट चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से जो फैसिलिटी चाहिए वो मिल रही है, और उसी की देन है भी जो अभी ये रिजल्ट आ रहे हैं। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, हमें सब कुछ जो भी चाहिए वो मिल रहा है, तो उसी का ये मतलब रिजल्ट इसीलिए आ रहे हैं। जी, और अगर गवर्नमेंट सपोर्ट की बात करें तो ऑफ कोर्स साई सेंटर में आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, नेशनल कैंप्स लगते हैं, देयर आर हॉकी स्टेडियम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ओडिशा एज अ स्टेट ने बहुत हॉकी के लिए किया है, मैं वहां पे देख के भी आया हूं किस तरह की फैसिलिटीज हैं। क्या आप मानते हैं ये एक बहुत सीरियस मॉडल है, और अगर एक स्टेट इस तरह सीरियसली एक स्पोर्ट को अडॉप्ट करे तो हमारी स्पोर्ट्स की लैंडस्केप बदल सकती है? क्या आप इसे मानते हैं? 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आई थिंक वो बहुत ज़रूरी होती है प्लेयर के लिए, कि जब प्लेयर आप ऊपर आ रहा होता है और छोटी एज में हर एक फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं और ऊपर तक आपको हर एक टॉप क्लास कोचेस जो आपकी रिक्वायरमेंट है आपको पूरी हो रही हैं, तो आई थिंक डेफिनेटली जो कोई भी स्पोर्ट है आई थिंक वो ग्रो करेगी। जी, एक इकोसिस्टम बन जाता है बेसिकली, एंड एक एश्योरेंस भी मिल जाता है कि यहाँ पे करियर है, चाहे मैं टॉप क्लास में परफॉर्म करूँ चाहे स्टेट लेवल पे परफॉर्म करूँ, एक एश्योरेंस हो जाती है। क्या क्या फर्क पड़ता है इस तरह के सपोर्ट का आपके व्यू में? एक मैं और बात करूंगा, जैसे अभी खेलो इंडिया चल रहा है, वो एक काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है अभी बना है कि जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आप आगे बढ़ के, काफी प्लेयर ऐसे हैं हमारी जूनियर टीम में की जो खेलो इंडिया से ऊपर आए हुए हैं। तो ये एक अच्छी एक जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है खेलो इंडिया, वो काफी अच्छा, उसको कंटिन्यू करना चाहिए। और साथ साथ में हर स्टेट को, जैसे आप बोल रहे हैं
हैं कि एक एक स्पोर्ट्स को अडॉप्ट करना चाहिए। उससे क्या होगा सर, हर स्टेट में वो पूरा फोकस कर सकते हैं उसके ऊपर, और स्टार्टिंग से लेके ग्रास रूट से लेके ऊपर तक फिर क्या है, जो भी फैसिलिटीज प्लेयर्स को चाहिए होती है, अगर वो टाइम पे टाइम मिलने लग जाएंगे और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, तो हमें और ज़्यादा एथलीट्स मिलेंगे, और ज़्यादा हमारे लिए देश के लिए बहुत बड़ी बात होगी और ज़्यादा से ज़्यादा मेडल आएंगे। जी, मैं बात करना चाहूंगा आपके एक की प्लेयर जो अभी हमारे साथ इस वक्त मौजूद नहीं है, वो है बीबी पारिस में श्रीजेश। श्रीजेश का रोल कैसा लगा? थोड़ा इमोशनल तो था कि उनका लास्ट मैच था, उनके साथ खेला आपने, लेकिन श्रीजेश के कंट्रीब्यूशन इस टूर्नामेंट और पिछले टूर्नामेंट से, उसके बारे में क्या याद करेंगे आप? जैसे कि सबने देखा ही है कि श्री भाई का जितना भी रोल रहा है इस टूर्नामेंट में बहुत ही ज़्यादा अहम रहा है, और सभी ने उनको द वॉल नाम भी दिया हुआ है, तो उन्होंने साबित भी करके दिखाया हुआ है, और हर एक मैच में उन्होंने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है। और क्या कहते हैं उसे कि हमारा काफ़ी सेव्स हैं जो उनकी तरफ से ही हुए हैं, तो हम उनका भी थैंक यू करते हैं। उनका बहुत बढ़िया जर्नी रहा है, उनके साथ खेलने में भी अच्छा लगा है, तो हम यही विश करते हैं कि आगे जाके जीत ये हासिल नहीं होती, ये कह रहे हैं आप मोटा मोटी बात अगर कहूँ तो? बिल्कुल जी, क्योंकि गोलकीपर का बहुत अहम रोल है अपने इस गेम में, सो उनका भी कंट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा है, सो इस चीज़ का तो हमें गर्व है। और हमने देखा मैच के बाद आप लोगों ने मिलके क्या ट्रिब्यूट दिया उनको, श्रीजेश खुद बाव करने लगे थे अपने सारे गियर के सामने, तो कैसा माहौल था उस टाइम पे, थोड़ा बताना चाहेंगे? ज़रूर सर, एब्सोल्युटली सर, कि जब कोई एक एथलीट 16 साल एक गेम को दे रहा है, अपनी उसकी जो भी फैमिली लाइफ है उसको सेक्रीफाइस करके एक गेम के ऊपर दे रहा है, तो सर काफ़ी सर काबिलिय तारीफ वाली बात है सर ये, और बाकी सब जितना बोले उतना ही उनके लिए कम है सर। हाँ। यस सर, आप क्या कहना चाहेंगे श्रीजेश के कंट्रीब्यूशन के बारे में? बिल्कुल भाई, श्रीजेश का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट है ये, मतलब जब से भी वो खेल रहे हैं गोलकीपर, हर टूर्नामेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, स्पेशली ये टूर्नामेंट में तो बहुत अच्छा था। और हमें भी सब था अभी अगर श्री की रिटायरमेंट है तो हम भी कुछ ना कुछ स्पेशल करके उसके लिए दें। और वैसे भी श्री के लिए काफ़ी इमोशनल मतलब ये टाइम था, आप 20 साल नेशनल टीम को दे रहे हो, उसके बाद हॉकी ने आपको सब कुछ दिया है, और हॉकी को आप अभी अलविदा बोल के जा रहे हो, तो ये इजी नहीं होता, आपने इतना टाइम दिया है हॉकी को। मतलब हम बोलते हैं तो सोचते हैं अभी वो दिन सबका एक दिन आना है, लेकिन वो बहुत इमोशनल टाइम होता है वो। जी, और प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बात का जिक्र किया था कि गेम के लिए कंट्रीब्यूट करते रहना है, और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि तुरंत अनाउंसमेंट आती है कि जूनियर हॉकी में वो कोच बने रहेंगे, तो उनका कंट्रीब्यूशन जारी रहेगा, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए सर, बहुत बड़ी बात है, और हॉकी ने सब कुछ दिया है, एंड हॉकी के लिए हम हमेशा अवेलेबल हैं, हमेशा पहले नंबर पे आएंगे, तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो आजकल की नॉलेज है एंड करंट नॉलेज है, टेक्नोलॉजी है, वो सारी उनको पता है, एंड वो जब यूज़ करेंगे अपनी नॉलेज विद द जूनियर्स, वो डेफिनेटली बहुत सारा हेल्प करेंगे उनको। तो एक बड़ी अच्छी बात है कि वो रिटायरमेंट के तुरंत कोच आ रहे हैं, तो वो भी बिग सल्यूट इतना टाइम। तो इस सर्किट में आप लोगों से मिलते रहेंगे, कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ बातचीत जारी रहेगी, लेकिन आप हमें ये बताएं कि इसके आगे हम इंडियन हॉकी को आप लोग किस रूप में देखना चाहेंगे, क्योंकि ऑलवेज वर्क इन प्रोग्रेस होता है, हमेशा जो टॉप टीम्स भी होती है और मेहनत करती हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं। इंडियन हॉकी को आप आगे ले जाने के लिए क्या चीज सबसे अहम देखते हैं? यही रहेगा कि अभी जैसे हम लोग अभी कंटिन्यू करें कि मेडल जो आ रहे हैं उसी को कंटिन्यू करें, आगे आने वाले जो कॉम्पिटिशन्स हैं हमारे, जैसे एशियन चैंपियन ट्रॉफी अभी बहुत आई थिंक 1 महीना दूर है, उसके ऊपर उसको जीतें। क्या होगा सर, उस अभी ऑलरेडी काफ़ी जो फ्लो है हॉकी का बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत लोग बच्चे जो हैं हॉकी को खेलना चाहते हैं, तो इन्हीं को सभी को रोल मॉडल मान रहे हैं, तो वो यही चाहते हैं कि हाँ कि हम लोग भी इनके जैसे आगे बने और देश के लिए मेडल जीतें। तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो आने वाले और टूर्नामेंट्स हैं हम लोग जीतें और उनको इंस्पायर करें, और जितनी भी जनरेशन पीछे आ रही है उनको इंस्पायर करें, और आने वाली जो ओलंपिक्स हो तो उसमें हम लोग इस बार हम लोग गोल्ड नहीं जीत पाए, हम लोग नेक्स्ट ओलंपिक में जरूर गोल्ड जीतें, वो एक हमारे लिए रहेगा। उसके लिए हम लोग अभी जो अपना मेहनत है और ज़्यादा करेंगे, जो जो गलतियाँ यहाँ पे हम लोगों ने ओलंपिक्स में की हैं उसको कैसे चेंज करके कैसे उनको अच्छा करें कि हाँ कि आगे वाले ओलंपिक्स में ये गलतियाँ दोबारा ना हो। जी, आप सहमत है इस बात से जमन की मतलब मेहनत ज्यादा करनी है, रिसोर्सेज की जहाँ तक बात है या एलोकेशंस की बात है या प्लानिंग की बात है, कुछ और है जो हम और अच्छी तरीके से कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, अगर हमें ये मेडल का कलर चेंज करना है, आपको गोल्ड लेके आना है, तो आपको मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही हार्ड होता जा रहा है हॉकी में। हॉकी इजी गेम नहीं है और हर एक टीम बहुत ही प्रिपेयर होकर ओलंपिक्स में आती है, सो हमें भी उतना ही प्रिपेयर होना पड़ेगा जितनी बाकी टीमें
प्रिपेयर होके आ रही हैं और अगर आपको मेडल लेना है तो ऑलरेडी आपको मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी। जी, और अपार्ट फ्रॉम हॉकी अगर हम बाकी स्पोर्ट्स की बात करें तो एक जो सबसे चर्चित था इस पूरे ओलंपिक्स में वो था विनेश का जो परफॉर्मेंस, बहुत हार्ट ब्रेक हुई। प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की, ट्वीट किया विनेश को लेकर। आप भी दुखी थे कि एक टॉप परफॉर्मर आपकी जो कंटिजेंट के भाग थी बस 100 ग्राम से चूक हुई है। ज़रूर सर, जब सर कोई एथलीट अपनी पूरी लाइफ एक गेम को देता है सर, उसके बाद ओलंपिक के इतने ज़्यादा मतलब कि पास में वो थे कि फाइनल खेल सकते थे एंड देन ऐसा होता है। तो सर कोई भी एथलीट हो, चाहे सर हमारे देश का हो या कोई भी देश का हो, तो सर दिल तो सर एक बात तो सर सैड तो फील बहुत ज़्यादा हम करते ही हैं, और बट सर पार्ट ऑफ द गेम है, पार्ट ऑफ द लाइफ है सर, एंड यू हैव टू सर मतलब जो भी आगे आएगा उसको आपको देखना चाहिए। जी, और आप क्या कहेंगे? इनफैक्ट नॉट जस्ट विनेश, नीरज ने भी सिल्वर मेडल जरूर हासिल किया, लेकिन गोल्डन बॉय थे पिछली बार। लोग थोड़े से डिसअपॉइंटेड हुए थे। नो डाउट ही इज बीन वेरी सक्सेसफुल विद सिल्वर मेडल। आपकी क्या उम्मीदें थी? नहीं भाजी, वो स्टिल गोल्डन बॉय ही है। वो जो उसने टोक्यो में किया है और यहाँ पे किया है वो बहुत बड़ी बात है ना। बैक टू बैक मतलब आप 2 मेडल लेके आ रहे हो कंट्री के लिए, एक गोल्ड एक सिल्वर है। ठीक है, हर बार डिफरेंट कंपटीशन होता है वहाँ पे, मतलब टफ होता जाता है सारा कुछ, लेकिन हर प्लेयर का यही होता है भी मैं अपना बेस्ट करूँ वहाँ पे। और नीरज ने और सभी प्लेयर जितने भी गए हैं इंडिया से, सबने अपना बेस्ट परफॉर्म किया है। किसी को कोई मेडल मिला है, किसी को नहीं मिला, लेकिन हमारा सबका टारगेट यही रहता है भी हमने जितनी भी मेहनत की है वो अपना बेस्ट करें वहाँ पे। जी, इसमें कुछ कहना चाहेंगे हरमन? जो बाकी परफॉर्मेंसेस में जो स्पोर्ट्स हुई है, कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हुई है, लेकिन आवर टीम हैज परफॉर्म वेरी वेल। कई सारे डिसिप्लिन्स में ब्रॉन्ज मेडल और मेडल्स लेकर आए हैं इस बार। देखिए, जितने भी हमारे मेडल आए हैं वो बहुत आई थिंक मायने रखते हैं और प्राउड की बात है इंडिया के लिए। जैसे मैंने पहले मेंशन किया है कि कोई भी एथलीट है जब वो बड़े टूर्नामेंट में जाता है तो बड़ी से बड़ी उम्मीद लेके चलता है, और वहाँ पे जब चीज़ें फेस होती हैं, कंपटीशन इतना होता है, तो आपको स्टिल वहाँ पे अपने मेंटली कैसे स्ट्रांग रहना है और उस मेडल की रेस में कैसे दौड़ते रहना है, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बट मेडल कोई भी हो, आई थिंक सबको खुश होना चाहिए, एंड हर एक स्पोर्ट्समैन की, हर एक एथलीट को सपोर्ट करनी चाहिए ताकि वो और ज़्यादा मेहनत करे आपकी सपोर्ट की वजह से, और नेक्स्ट टाइम और अच्छा करेगा। जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। आखिरी सवाल आपसे ये पूछूंगा मेंटल फिटनेस की। इस बार मैं सुना मेंटल फिटनेस के लिए खास तौर से लोग भेजे गए थे काफी सारे डिसिप्लिन से, उसका कुछ असर पड़ा था? कुछ आपको डिफरेंस दिखा था? बिल्कुल, आई थिंक मेंटली इस बार जो हमारी टीम थी बहुत स्ट्रांग थी, क्योंकि हमने ये सब बातें की हैं, बैठे हैं, मीटिंग्स की हैं, कुछ एक्टिविटीज़ की हैं, साथ में बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है, ऑफ द फील्ड भी, ऑन द फील्ड भी। तो आई थिंक मेंटली अगर आप स्ट्रांग हो तो कोई भी सिचुएशन आपके सामने है एंड आप बिल्कुल काम रह के आप उसको हैंडल कर सकते हो। तो ये सब हमने बहुत सीखा है, और जैसे पैडी थे हमारे साथ, वो उन्होंने काफ़ी हेल्प किया है टीम को। जी, so that is in fact India's Olympic bronze winning team members, the members of the squad back home in India. Huge moment for them. The entire country of 1.4 billion Indians is extremely proud of their performance and looking forward to more such performance at the highest level when it comes to India's national sport, hockey. Thanks so much for joining us.